Okay, welcome back with your types of plan. In previous class, we have discussed three types of plan, that is your objectives, strategy and policies. Now we'll continue with your fourth one, that is your प्रोसीजर. देखिए प्रोसीजर क्या होता है, हमें पता है कि हर एक्टिविटी का, हर किसी भी कोई काम करता है उसका प्रोसीजर होता है. मींस देयर आर वेरियस स्टेप्स दैट हैव टू बी फॉलोड. हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं किसी काम को करने के लिए. अगर आपको घर पे कुछ खाना भी बनाना है, कुछ वेजिटेबल भी कुक करनी है, तो उसका एक प्रोसीजर है. फर्स्ट विल गेट द वेजिटेबल्स, उन्हें वॉश करेंगे, उन्हें चॉप करेंगे, देन वील कुक. तो जैसे वो एक प्रोसीजर हम अपनी किचन में फॉलो करते हैं, वही प्रोसीजर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में भी फॉलो करते हैं. जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को पास करते हैं कि किस तरीके से हम अपने एंड रिजल्ट तक पहुंचेंगे. ये प्रोसीजर भी एक प्लान है कि हम ये काम कैसे करेंगे, हम अपनी वेजिटेबल को कैसे कुक करेंगे. हम सोचते हैं, हम ये भी प्लान करते हैं कि आज हम क्या बनाएंगे. तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी डिसाइड करते हैं कि आज हम कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करेंगे. तो प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस. ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम पहले ही फॉलो करते हैं एडवांस में कि हम अपनी फ्यूचर कंडीशंस को कैसे डील करेंगे और कैसे उनको ओवरकम करेंगे. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए, द प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन अ पर्टिकुलर स्कूल. किसी भी स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसीजर क्या है. अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ यू वांट टू गेट इट ट्रीटेड, अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हो, कोई सर्जरी आती है या कोई भी आपका सॉल्यूशन है कि किस तरीके से डायग्नोज किया जाएगा आपका, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है कि आप जाएंगे, आप अपना चेकअप कराएंगे, फिर कुछ टेस्ट कराएंगे, उसके बाद अगर नीड है सर्जरी की तो आपको एडमिट किया जाएगा एंड सो ऑन. तो वो क्या है, डिफरेंट स्टेप्स जो हम फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो फीचर्स क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज. सीक्वेंस है, वन बाय वन स्टेप फॉलो करेंगे. जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स ओनली, मींस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं, ये उन्हीं के लिए होता है प्रोसीजर. जो एक्टिविटीज को रन कर रहे हैं या जो उनके साथ इन्वॉल्व है. आर मोस्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मींस नंबर्स होते हैं. क्रोनोलॉजिकल मींस नंबर्स होते हैं, ऑर्डर होता है. The sequence of steps or actions to be taken enforce a policy and to attain predetermined objective. कोई भी पॉलिसी को हम अपने अटेन करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे. ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये. लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन, दैट इज योर मेथड. देखिए मेथड, हम ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज करते हैं कि इसका क्या मेथड है. आप देखते हो कि आप अपनी मैथ्स में, अपने अदर सब्जेक्ट्स में कुछ कैलकुलेशंस भी करते हो, तो आप कहते हो ना इसका ये मेथड है, इसको ऐसे करना चाहिए. तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान की बात करते हैं, तो वहां पर भी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं. मींस दीज आर फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब. किसी काम को करने का एक फॉर्मल तरीका. हर ऑर्गेनाइजेशन अपने मेथड्स फॉलो करता है कि हम कैसे प्लेसमेंट करते हैं, हम कैसे एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, उसे अपॉइंट करते हैं, किस तरीके से हम ट्रेनिंग देते हैं. हमारे अपने मेथड्स हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ डील करने के. तो यहाँ पर एक फॉर्मल और सिस्टमैटिक वे है किसी काम को करने का. मेथड मींस सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब. द मैनेजर डिसाइड इन एडवांस द कॉमन वे ऑफ डूइंग अ जॉब. हम सब एक ही मेथड फॉलो करेंगे तो ऑब्जेक्टिव अचीव करना आसान है. अगर हर एम्प्लॉय, हर मैनेजर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर है, अपना अपना मेथड लगाएगा कि नहीं मैं तो ऐसे करता हूँ, तो कभी भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते. हम एक कॉमन मेथड लेते हैं, ये हमारा प्लान होता है कि सभी एक ही मेथड फॉलो करेंगे. ठीक है, यहाँ पर किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहेगा एम्प्लॉय के मन में कि कैसे किया जाए, क्योंकि सबके पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेथड है कि सबको इस तरीके से काम करना है. देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी इन एक्शंस. अभी आपको बताया कि यूनिफॉर्मिटी होगी, सब एक ही तरीके से वर्क करेंगे, सब अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे. ऑर्गेनाइजेशनल मेथड कि हमें ये काम कैसे करना है. These help in applying the technique of standardization and simplification. हमने ये डिस्कस की है अपनी टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में, जहां पर हमने टेलर की टेक्निक्स डिस्कस की थी. उन्होंने क्या कहा था कि देयर शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, कि काम सबसे कम तरीके, जितने सिंप्लीफाई वे में हो सकता है उतना करना चाहिए, और एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए हमारी क्वालिटी का, हमारी क्वांटिटी का, हमारे काम का, कि हमें इतने टाइम में ऐसा गुड प्रोड्यूस करना ही करना है. तो अगर ऐसे मेथड होगा, ऐसी टेक्निक्स फॉलो करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करना और ईजी हो जाएगा. ठीक है, एक्ट एज गाइड फॉर एम्प्लॉइज. ऑब्वियसली जब एक मेथड होगा तो एम्प्लॉय को अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ पर उनकी आइडियाज, उनके थॉट्स, उनकी एबिलिटीज को जज करने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. इसलिए हमने पहले ही एक मेथड फॉलो कर लिया कि हम ऐसे गुड प्रोड्यूस करेंगे, या फिर हम किस तरीके से एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं. हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स डिजाइन किए जाते हैं. अंडरस्टूड?
So this provides standardized way in which task has to be performed. कैसे करना है? Selection of right method saves time, money and increase the efficiency. Time बचेगा, money बचेगा, efficiency increase होगी, क्योंकि अगर सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे तो problems आएंगी, hindrances आएंगी. बट अगर हम on time करना चाहते हैं तो हमें एक ही method follow करना चाहिए कि सभी एक तरीके से काम कर रहे हैं और एक predetermined fixed time period में हमने अपना काम खत्म कर दिया. मेथड्स वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, ये डिफरेंट होता है. अगर आप फिनेंस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो या आप अपने रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हो, आप एचआर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो, आप अपनी सेल्स की बात कर रहे हो, तो हर डिपार्टमेंट में हर एक्टिविटी हर टास्क के लिए मेथड क्या करेगा, वेरी, अलग अलग मेथड्स को फॉलो किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज योर रूल. हम सबको पता है रूल्स क्या होते हैं. दीज आर द स्ट्रिक्ट एक्शंस दैट वी ऑल हैव टू फॉलो. आपके स्कूल में रूल्स होते हैं, घर में भी कुछ रूल्स होते हैं, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं. मींस स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज को बाउंड करते हैं कि हम सबके लिए सेम रूल रखेंगे. ऐसा नहीं है कि किसी ने आज छुट्टी ले ली, कल ले ली, परसों ले ली, कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा. नो. आपको लीव कैसे लेनी है, आपको किस टाइम आना है, आपकी जो वर्किंग आवर्स है वो कितने हैं, आप अगर कोई गलत काम करते हो, कोई गलती करते हो, मिस्टेक करते हो, उसके लिए सब चीजों के लिए, सब एक्टिविटीज के लिए हमारे पास प्री डिटरमाइंड रूल्स हैं. मींस प्री डिटरमाइंड एक्शंस कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सबके लिए सेम होता है. ठीक है. रूल्स स्पेल आउट स्पेशल एक्शंस और नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज. क्या करना है और क्या नहीं करना. नो डिस्क्रिशन इज अलाउड इन रूल्स. That is, they must be followed strictly, and if rules are not followed, then strict action can be taken against employees. अगर रूल को फॉलो नहीं किया जाएगा तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. इससे क्या होगा, अगर हम रूल फ्रेम करके चलेंगे, हम अपने एक्शंस को प्री डिटरमाइन करके चलेंगे कि सभी एम्प्लॉयज को कैसे वर्क करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इक्वालिटी ला सकते हैं कि हमारे लिए सभी एम्प्लॉयज क्या हैं, इक्वल. हम उनके बीच में कोई बायसनेस नहीं रखते कि अगर आपको लीव लेनी है तो यू हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर कि कैसे आपको लीव मिलेगी, आपको किसे इन्फॉर्म करना है, मेल करना है, मैनेजर को बताना है, वो सबके लिए सेम है. सब अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते कि मैंने तो उसको बता दिया था या मैंने उसको बता दिया था. अंडरस्टूड. तो रूल्स आर द कोड ऑफ कंडक्ट और जनरल इंस्ट्रक्शंस. कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको ऐसे ही काम करना है, आप अपने गलत तरीके, अपने गलत इंटेंशन के साथ काम नहीं कर सकते. स्पेसिफाइज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. सिंपल. are rigid, stringent, that is strict and compulsive in nature. ये ऐसा नहीं होता कि रूल्स बार बार चेंज किए जाते हैं. ये कोई सिंगल यूज प्लान नहीं है कि एक बार बनाया और खत्म हो गया. These are standing plans, क्योंकि ये बार बार वही रूल फॉलो किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशन हर साल अपने रूल्स चेंज नहीं करता. अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशंस, जो भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग कुछ ऑल्टरेशंस की नीड हो तो दैट वी कैन डू. बट ये एक बार फॉर्म होते हैं रूल्स तो बार बार चेंज नहीं होते. दैट्स व्हाई दीज आर सेड टू बी स्टैंडिंग प्लान्स. नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्राम्स. प्रोग्राम क्या होता है, आप प्रोग्राम सेट करते हो ना, कोई भी किसी फंक्शन में जाना है, कोई आपका बर्थडे सेलिब्रेशन है, उसका प्रोग्राम सेट करते हो. क्या होता है वो प्रोग्राम. प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स एंड दीज प्लान्स टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम. ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोग्राम. अगर आप एक वेडिंग का प्रोग्राम बना रहे हो, प्लान बना रहे हो, या बर्थडे पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हो, तो आप सोचोगे इतना बजट है, किस किस को बुलाना है, क्या टाइम रखना है, कितनी दूर रखेंगे ताकि हम वहां से वहां जा सकें. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एक अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करें. ठीक है. पॉलिसी कि हम अपने सिस्टमैटिक वे में चलेंगे कि हम इतने लोगों को बुलाना चाहते हैं, ऐसे हम काम करना चाहते हैं. तो हम सब चीजें प्री डिटरमाइन करेंगे और इन सबको मिलाकर के, इन सभी एक्टिविटीज को मिलाकर के क्या बनेगा हमारा प्रोग्राम. ओके. So programs are made to get a systematic working in the organization. The program create relation between policies, procedure, goals and are prepared at different level. हर level पे different activities के लिए different अपने objectives के लिए हमें different programs बनाने पड़ते हैं. हर level पे अलग-अलग program. जैसे construction of shopping mall, opening of new department. अगर बिजनेस कोई अपनी नई प्रोडक्ट लाइन बना रहा है, नया डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोई मॉल बन रहा है, तो उसके लिए प्रोग्राम बनाया जाएगा. उसके लिए ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, रूल्स, मेथड्स सब कुछ डिसाइड किए जाएंगे. ठीक है. फीचर्स क्या है, डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट. कोई एक प्रोजेक्ट है, उसके डिटेल स्टेटमेंट है, क्या प्रोग्राम है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये रूल्स हैं, ये पॉलिसीज हैं, ये प्रोसीजर्स हैं, सब कुछ डिफाइंड है उसके अंदर.
is a combination of objective, policy, procedure, again the same thing. Is prepared for various activities, ensure systematic working in an ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम जब इन प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, डिफरेंट प्लान्स की बात करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो सिमिलर आते हैं। जैसे हमने मीनिंग में लिखा वही हम फीचर्स में भी लिख रहे हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इधर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, केस स्टडी है। तो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपको उसी वे में अपना आंसर अटेम्प्ट करना है। कहीं ना कहीं पॉइंट सिमिलर होते हैं बिकॉज ऑल दीज आर प्लान्स, हैं तो सभी प्लान ना, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है जिसकी वजह से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आपको ये थोड़े थोड़े जो चेंजेस है ना, ये माइंड में रखना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक डिफरेंस कि यहाँ भी हम यही बात कर रहे हैं, यहाँ भी यही बात कर रहे हैं, बट हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट, हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन कि किस वे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्लान इज बजट। हम सबको पता है हम बजट प्रिपेयर करते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी प्रिपेयर करती है, हर इंडिविजुअल प्रिपेयर करता है। बजट क्या होता है, हम पहले ही डिफाइन कर लेते हैं या डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे कितने रिसिप्ट्स हैं और कितने हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो सबसे अच्छा प्लान और सबसे इंपॉर्टेंट प्लान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, अपना बजट डिसाइड करना कि हम अपना ऑब्जेक्टिव जो सेट कर रहे हैं उसे अचीव करने के लिए हमारा बजट क्या है। मीन्स हमारे पास कितने सोर्सेज ऑफ रिसिप्ट्स हैं, कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ हम वो किस तरीके से स्पेंड करेंगे, सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। हम अपने मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, हम अपनी ग्रोथ के लिए वर्क कर सकते हैं। तो बजट बनाना बहुत जरूरी है। एंड बजट इज अ सिंगल यूज प्लान, क्योंकि एक बार ऐसा नहीं है कि हमने आज बजट बना दिया तो दैट कैन बी रिपीटेडली यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। नो, हम बजट बनाते हैं, हम एक बार किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बजट बनाते हैं तो विद टाइम वी हैव टू चेंज, क्योंकि हमारे जो सोर्स ऑफ रेवेन्यूज हैं या हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमेशा सेम नहीं रहते, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी हमारे पास हो सकता है कि रेवेन्यू के सोर्स ज्यादा आ जाएं, कई बार ऐसा होता है जहां से हमारा रेवेन्यू आ रहा है वो डिक्रीज हो जाए, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाए, मार्केट रेट्स इंक्रीज हो जाए। तो बिकॉज ऑफ दीज चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द मार्केट हमें बजट को भी टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। That's why it is a single use plan. Understood? So it is a statement of expected result expressed in numerical terms. हम numerical terms में express कर रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है? The results are always measured and most of the time these are financial in nature. Obviously यहाँ पे हम finance की बात कर रहे हैं। It does not mean that company prepare only financial budget. Along with financial budget, capital budget is prepared to find out the expected capital requirement. देखिए वो डिपेंड करता है किस टाइप की एक्टिविटी है। ठीक है, आपको कितनी कैपिटल चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है। मींस कि अगर आप अपनी मशीनरीज इंस्टॉल कर रहे हो, फैक्ट्री रन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपनी कैपिटल को इंक्रीज भी करना पड़ता है। वियर एंड टियर एक्सपेंसेस भी होते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड और ऑब्सोलीट आपके नेचर की मशीन्स होती हैं, आपकी कैपिटल होती है, उनके साथ डील करने के लिए भी आपको अपना बजट प्लान आउट करना पड़ता है। ठीक है, एक तो है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए बजट बनाया और कुछ ऐसी कैपिटल नेचर की एक्टिविटीज होती है, कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम बजट बनाते हैं। लाइक सेल बजट। ठीक है, हम अपनी सेल का भी बजट बनाते हैं। सेल इन यूनिट इज ₹1 लाख, प्राइस पर यूनिट इज 20, तो टोटल सेल बजट कितना हो गया 20 लाख। हमने ये पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम अपनी यूनिट कितना रुपीस की रखेंगे, कितना प्राइस रखेंगे उसका, ये प्री डिटरमाइंड होता है। हम आजकल अपने कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट में चल रहे हैं जहां पर हम ये सोचते हैं हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कस्टमर परचेज कर सके, ताकि हम जितनी सेल्स चाहते हैं कि हम कितनी यूनिट्स करेंगे, कितनी हमारी क्वांटिटी होगी, कितने हमारा मनी होगा, ये सब हम ऑलरेडी डिसाइड करके चलते हैं। अंडरस्टूड? तो ये हमारे बजट में होता है कि हमने कितनी यूनिट्स बनानी है, कितना हम प्राइस रखेंगे, इतने हमारे इसकी प्रोडक्शन के लिए हमें इतनी कॉस्ट कवर करनी है, इतने हमारे उसके वियर एंड टियर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ऑल अदर एक्सपेंसेस सभी मिला करके हम अपना बजट बनाते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हम प्लान करते हैं किस तरीके से हम अपनी रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स को प्लान करेंगे फॉर द अटेनमेंट ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दीज वर द टाइप्स ऑफ plans. Now we are done with chapter number 4, planning. Hope you like it.